रूही संग अरमान ने मारी है पहाड़ पर से छलांग, वो भी गाड़ी में बैठकर, क्योंकि रूही का पागलपन ख़त्म करने का यही एक सही तरीका अरमान को नज़र आ रहा था। और इसीलिए अरमान ने वो किया जो रूही के सोचने समझने के परे था। पहले तो अरमान रूही को बाकायदा गाड़ी में जबरन बिठाकर ले जाने लगता है। रूही को बार बार लगने लगता है कि कहीं रूही अरमान पूरे परिवार वालों के सामने उसे ले जाकर उनसे शादी तो नहीं करने वाला। तब रूही बार बार अरमान से कह रही होती है कि तुम गाड़ी रोक दो, हम लोग वही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। अगर लोगों ने हम लोगों को एक बार फिर से साथ देख लिया तो वो हमें एक नहीं होने देंगे। जिस पर अरमान कहता है एक होने का सिर्फ शादी यही एक तरीका थोड़ी है, इसलिए हम लोग इस दुनिया से बहुत दूर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के प्यार को ये दुनिया, ये समाज, ये लोग नहीं समझेंगे और इसीलिए इस दुनिया की बजाय हम उस दुनिया में जाएंगे। ओ माय गॉड, ये सुनने के बाद तो रूही की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रूही बार बार अरमान से कहने लगती है कि अरमान गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो, पर अरमान गाड़ी तो नहीं रोकता, उल्टा दरवाजे भी लॉक कर लेता है। जी हाँ, अरमान गाड़ी के दरवाजे भी लॉक कर लेता है, जिसे देखने के बाद रूही सबसे ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है। ओ माय गॉड, और अरमान इतने तेज़ी से तेज़ तर्रार गाड़ी चला रहा था कि पूछे मत। हवा से भी तेज़ अरमान गाड़ी चला रहा था, तो वही अरमान को बार बार रोके जा रही थी रूही। जिस पर अरमान अभी रूही को जवाब देता है कि इस जन्म में तुम्हें तुमसे शादी करने से रहा, क्योंकि अगर अब मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ अभीरा से होगी, और इसीलिए इस दुनिया में अगर जीना है तो मुझे अरमान को अभीरा का ही होकर जीना होगा, और जो तुम नहीं होने देना चाहती, और इसीलिए शायद मरने के बाद तुम मुझे हासिल कर लो, तुम मुझे पालो। जिसके बाद रूही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, ना कि मरना चाहती हूँ। जिस पर अरमान कहता है कि प्यार में ये कैसी शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ जीना है, मरना भी तो एक तरीके का मिलन ही होता है, एक तरीके का साथ रहना ही होता है। मरने के बाद क्या पता हम दोनों साथ हो जाए, एक हो जाए। पर भाई रूही 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 होती है, क्योंकि रूही सबसे ज़्यादा सेल्फिश है। तभी तो अरमान इतने तेज़ी से गाड़ी चलाकर पहाड़ के पास लेके आता है। रूही की आंखें बड़ी हो जाती है। अरमान बिल्कुल भी, अरमान की आंखों में ना तो डर होता है ना कोई झिझक होती है, वो बस गाड़ी चलाए जा रहा था। ओ माय गॉड, और शायद कुछ ही पल में देखते ही देखते गाड़ी पहाड़ से कूदने वाली थी, पर उससे पहले रूही इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि फटाफट गाड़ी का दरवाज़ा निकाल लेती है। जी हाँ, सबसे पहले तो रूही अपना लगाया हुआ सीट बेल्ट निकाल लेती है, और उसके बाद फटाक से वो हड़बड़ी में गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो कूद पड़ती है बाहर। जी हाँ, बाहर कूद पड़ती है, और रूही के बाहर कूदते ही अरमान की गाड़ी हवा से भी तेज़ की स्पीड में जाकर पहाड़ से चली जाती है। नीचे जाकर सीधा गाड़ी का हो जाता है ब्लास्ट, और ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि पूछो मत। रूही को एक पल के लिए लगता है कि अरमान को उसने खो दिया। तभी तो रूही ज़ोर ज़ोर से अरमान अरमान कर चिल्ला कर रोने लगती है, पर शायद भाई किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए तो गाड़ी नीचे गई तो थी, पर गाड़ी के नीचे अरमान नहीं गया था। जैसे ऐन वक्त पर रूही कूद गई थी, शायद उसी तरह से अरमान भी कूद गया था। तभी तो अब वो पहाड़ से नीचे से ऊपर आता है, जिसे देखने के बाद रूही भागी दौड़ी अरमान के पास आती है, शायद अरमान को गले लगाने के लिए, पर अरमान उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि सेल्फिश हो तुम। जी हाँ, रूही से अरमान कहता है कि जब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है तो तुम मेरे साथ मरने के लिए तैयार क्यों नहीं हो। तुम्हारा प्यार सेल्फिश प्यार है, तुम्हारी एक जिद है, छोटे बच्चों वाली जिद है, जिसे तुम पूरा करना चाहती हो। और अरमान रूही को चिल्ला कर बताता है कि अगर अरमान किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभीरा का है, और अगर तुम्हें ये बात नहीं समझी होगी तो इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और अरमान और रूही को वैसे ही दर्द के माहौल में छोड़कर चला जाता है, जहाँ पर उसे अभीरा ढूंढती हुई आ रही होती है। जी हाँ, तो भाई यही सब कुछ हो चुका है। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में तो ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या